जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे यहां पर जो भी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है, उनके यहां पर मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल या उपराज्यपाल के पद पर कौन है, इसके अलावा मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं या फिर वहां की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी एग्जाम हो, चाहे हम एसएससी की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं या फिर बैंकिंग के एग्जाम की बात करते हैं, सभी के लिए यह टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और आज जो शाम की वीडियो होगी उसमें हम लोग जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के साथ में वर्तमान में हमारे यहां पर कौन क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में हमारे देश में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत है। और आइए सबसे पहले हम लोग जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं उनकी लोकेशन को मैप में देख लेते हैं। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा। दिल्ली के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा दमन दीव और दादरा और नागर हवेली है। लेकिन इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2020 से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को आपस में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि अब ये मिलकर के हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले दोनों अलग अलग थे यानी कि दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद में इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद में यहां पर आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में एक हमारा है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की बात करते हैं तो इसके 4 अलग अलग जिले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यनम नाम का जो जिला है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में पांडिचेरी की बात करते हैं या कराईकल की बात करते हैं तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु में। और एक जिला है माहे जो कि आपको मिलेगा यहाँ केरल में। उसके बाद में अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर इसके आपको इस प्रकार से प्रमुख द्वीप मिलेंगे जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर आपको उत्तर अंडमान, फिर हमारा है मध्य अंडमान, उसके बाद में दक्षिण अंडमान, फिर है छोटा अंडमान, कार निकोबार और बड़ा निकोबार। तो इस प्रकार से ये हमारे अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह स्थित हैं। तो इनके नाम आपको इसी प्रकार से लोकेशन के अनुसार याद रखना है। तो ये हमने 6 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन देख लिया। 2 हमारे अन्य और हैं, एक है जम्मू और कश्मीर और एक है हमारा लद्दाख। तो उसकी लोकेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। चंडीगढ़, इसके प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली की बात करते हैं तो इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के यहाँ के इस समय सीएम हैं। पुडुचेरी, इसके उपराज्यपाल हैं किरण बेदी और कांग्रेस पार्टी के बी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम हैं। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको कवरत्ती में मिलेगी और दिनेश्वर शर्मा यहाँ के प्रशासक हैं। उसी प्रकार से अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और देवेंद्र कुमार मिश्रा यहाँ के प्रशासक हैं। और फिर हमारा आता है दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली। तो इसकी राजधानी है दमन में, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे जरूरी चीज है। और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से डिस्कस किया। अब चलिए 2 अन्य हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। राजधानी यहाँ की क्या है तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। मई से लेकर के अक्टूबर तक की राजधानी श्रीनगर में होती है और नवंबर से लेकर के अप्रैल तक की राजधानी होती है जम्मू में। यानी कि मई से अक्टूबर ये गर्मियों वाली राजधानी है और ये आपकी सर्दियों वाली राजधानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा को। उसके बाद में है लद्दाख। तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर के माथुर और ये आप देख सकते हैं आर के माथुर को। और यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी लेह में। तो ये हमारे 2 बचे हुए अन्य केंद्र शासित प्रदेश थे।
अब आइए एक एक करके हम लोग अपने 28 राज्यों की लोकेशन देखते हैं और उनकी राजधानी, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा की सीटें, मुख्यमंत्री, इन सभी के बारे में भी जानेंगे। तो पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर और यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इनकी पार्टी है कांग्रेस। पंजाब की लोकसभा में आपको 13 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ की 7 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 117 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानियां यहाँ की भी आपको 2 मिलेंगी। एक हमारी होती है शिमला, जो कि गर्मियों की राजधानी है, और दूसरी हमारी है धर्मशाला, जो कि सर्दियों की राजधानी है। राज्यपाल की बात करते हैं तो इस समय बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम की बात करते हैं तो जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 4 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 68 सीटें हैं। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत, जिनकी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में कुल मिलाकर के 200 सीटें हैं। अगला राज्य है हरियाणा। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं हरियाणा की। राजधानी आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ में, यानी कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की कुल मिलाकर के 90 सीटें हैं और मनोहर लाल खट्टर की भी पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानियां 2 हैं, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसी वर्ष एक नई राजधानी घोषित की गई है। तो सर्दियों में राजधानी होगी देहरादून और गर्मियों में यहाँ की राजधानी होगी गैरसैंण में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 5 सीटें हैं, राज्यसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में कुल 71 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो राजधानी लखनऊ में। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। और उत्तर प्रदेश का नाम जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारत में, चाहे हम लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगी। लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें हैं, विधानसभा से 403 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ से 100 सीटें हैं। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ से लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 और विधानसभा से 182 सीटें हैं। बाकी विजय रूपानी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको मिल जाएगी भोपाल में। राज्यपाल यहाँ से कौन है? तो आनंदीबेन पटेल इस समय कार्यवाहक राज्यपाल हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन का इसी वर्ष निधन हो गया था, तो अभी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की गई है। कुछ लोगों ने अफवाह भी उड़ा दी थी कि महेंद्र नाथ पांडे बन गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा महेंद्र नाथ पांडे अभी राज्यपाल नहीं बने हैं कहीं के। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के सीएम है भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा से यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 और विधानसभा से 230 सीटें हैं और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो राजधानी इसकी 2 हैं, गर्मियों में मुंबई और सर्दियों में राजधानी होती है नागपुर। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवसेना से उद्धव ठाकरे वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। यहाँ से लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19, विधानसभा से 288 और विधान परिषद से 78 सीटें हैं। अगला है गोवा। गोवा राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको पणजी में मिल जाएगी और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, तो उनको अब मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। इसीलिए अब गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा अभी के लिए ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलुरु में मिल जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। बी.डी. येदियुरप्पा इस समय यहाँ से सीएम है और इनकी भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में यहाँ से 28 सीटें हैं,
राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 224 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी आपको मिल जाएगी तिरुवनंतपुरम में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से सीएम हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की यहाँ पर 141 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं इडापड्डी के पलानास्वामी और इनकी पार्टी है आपकी AIADMK, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। तो पार्टी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 और विधानसभा से 234 सीटें हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की है अमरावती में। राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में कौन है? BB हरिचंदन, जो कि भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा उम्र के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस। और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि YSR का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, विधानसभा में यहाँ की 175 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ की 58 सीटें हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी आपको मिल जाएगी हैदराबाद में। वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और के चंद्रशेखर राव वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है, यानी कि के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको रायपुर में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल। लोकसभा में 11, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में यहाँ की 90 सीटें हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पार्टी है कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी आपको पटना में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार। लोकसभा में यहाँ की 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी है JDU, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। अगला राज्य है झारखंड। तो राजधानी आपको रांची में मिल ही जाएगी। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 81 सीट है। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, जिनकी पार्टी है बीजू जनता दल। लोकसभा से यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा से यहाँ पर 10 सीटें हैं और यहाँ के विधानसभा में आपको 147 सीटें मिल जाएंगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री यहाँ की हैं ममता बनर्जी। लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की यहाँ पर 295 सीटें हैं। ममता बनर्जी जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस TMC। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी आपको मिल जाएगी गंगटोक में। राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में कुल 32 सीटें हैं। और ध्यान रखिएगा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग की। अगला राज्य है असम। तो राजधानी आपको मिल जाएगी दिसपुर में। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंदा सोनोवाल। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। बाकी सर्बानंदा सोनोवाल की भी पार्टी है BJP। अगला राज्य है मेघालय। तो राजधानी आपको शिलोंग में मिल जाएगी। राज्यपाल अभी पिछले माह ही बने थे, यानी कि अगस्त माह में सत्यपाल मलिक जी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कॉनराड संगमा, जिनकी पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। क्या है? NPP। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी आपको मिल जाएगी अगरतला में। राज्यपाल वर्तमान में यहाँ के कौन है? तो रमेश बैस वर्तमान में राज्यपाल हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सीएम है। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट है, राज्यसभा की 1 और यहाँ की विधानसभा में कुल मिलाकर के 60 सीटें हैं।
त्रिपुरा के बाद में अगला राज्य है मिजोरम। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं मिजोरम की। राजधानी आपको मिल जाएगी आइजोल में। राज्यपाल हैं वर्तमान में PS श्रीधर पिल्लई। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट मिल जाएगी। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो मिजो नेशनल फ्रंट यहाँ की पार्टी है। अगला राज्य है मणिपुर। तो राजधानी आपको मिल जाएगी इम्फाल में। राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हिपतुल्लाह। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की आपको 60 सीटें मिल जाएंगी। ये आप लोकेशन देख सकते हैं मणिपुर की। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी आपको मिल जाएगी कोहिमा में। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा से भी 1 सीट है और विधानसभा में आपको 60 सीटें मिल जाएंगी। और नेफ्यू रियो की पार्टी कौन सी है? तो इनकी पार्टी का नाम है NDPP यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अगला और आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको मिल जाएगी ईटानगर में। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ के हैं BD मिश्रा। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ से लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं। और लोकसभा में यहाँ की जो 1 सीट है उसी से हमारे सांसद हैं वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। तो आपको बताना है कि किरण रिजिजू की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि किस क्षेत्र से वह सांसद हैं, वह नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। और पेमा खांडू की पार्टी भी है BJP। तो ये हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में यहाँ पर जान लिया है। इसके अलावा जो हमारी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज चल रही है उसका भी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा और कल शाम की वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है हमारे भारत में, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।